हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। एक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट हैं पॉल एलरिक, इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को समझने से पहले थोड़ा सा हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। 12th एनसीईआरटी में चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसमें एक टॉपिक दे रखा है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इस टॉपिक में एनसीईआरटी में समझाया गया है कि किसी भी जगह पर बायोडाइवर्सिटी का बहुत बेहतरीन होना ज़रूरी है। ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इकोसिस्टम बहुत हेल्दी होगा, बल्कि इंसानी नस्ल का इस प्लैनेट पर सरवाइव करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का रिच होना ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपकी समझ में आ रहा होगा, द वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अराउंड अस, उसी के बारे में बात हो रही है। अब कुछ सवाल बनते हैं, जैसे कि हम ये देख रहे हैं अब जो माहौल है, बहुत सारी वजह हैं कि काफ़ी सारी स्पीशीज़ दुनिया से ख़त्म हो गई हैं और लगातार ख़त्म होती चली जा रही हैं। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा होगा उनको आइडिया भी होगा क्या क्या हमें इसकी वजह हो सकती हैं। हम बात करेंगे इन वजहों पर नेक्स्ट टॉपिक में। फ़िलहाल मुझे बताना है कि बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से स्पीशीज़ लगातार इस दुनिया से एक्सटिंक्ट होती चली जा रही हैं। तो कुछ सवालात जहनों में आते हैं लोगों के, जैसे कि क्या कुछ स्पीशीज़ का इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना हमारे लिए कोई ख़तरे की बात है? या जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे पेड़ हैं, उन पेड़ों पर ट्री फ्रॉग है आला है, तो अगर वहाँ वेस्टर्न घाट्स से ट्री फ्रॉग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो क्या उसका वेस्टर्न घाट्स की फंक्शनिंग पर कोई फ़र्क पड़ेगा? या फिर जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है कि अर्थ पर 20,000 स्पीशीज़ हैं आंट्स की, तो अगर वो 15,000 होती तो क्या इंसानों की ज़िंदगी कुछ फ़र्क पड़ता? इन सवालों के डायरेक्ट जवाब तो नहीं है। हाँ, हम अपने एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं, यानी कि अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं अगर हम एक एनालॉगी देखें। एनालॉगी मतलब कंपैरिजन देखें, वो कंपैरिजन जो कि पॉल एलरिक ने किया था और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें मालूम हो चाहिए रिवेट से मतलब यहाँ पर रिपिट्स है जो हम आम जबानों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हवाई जहाज़ में डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने के लिए रिवेट्स इस्तेमाल होते हैं। ये डिफरेंट पार्ट वेल्ड नहीं किए जाते एक दूसरे से, रिवेट्स इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने के लिए, चेयर्स को जोड़ने के लिए, प्लेन के विंग्स को जोड़ने के लिए रिवेट्स इस्तेमाल होते हैं। पॉपर मतलब रिमूवल। इन्होंने ये बताया, मान लीजिए कि जैसे कोई एक एयरप्लेन है, हवाई जहाज़ है, उनके अंदर बहुत हज़ारों रिवेट्स इस्तेमाल हुए हैं। अब अगर ऐसा हो कि जब पैसेंजर का सफ़र ख़त्म हो, कोई भी एक यात्री जब उसका सफ़र ख़त्म हो, तो वो अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद उस जहाज़ में से एक रिवेट निकाल के ले जाए, एक रिवेट निकाल के ले जाए। शुरुआत में तो कोई ख़तरे की बात नहीं होगी, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहा कि सफ़र ख़त्म होने के बाद कोई भी एक पैसेंजर अपना एक रिवेट निकाल के ले जाता है, तो आने वाले टाइम में ये एक ख़तरा साबित हो सकता है। और अगर कोई पैसेंजर रिवेट वहाँ से निकाल लेता है जहाँ प्लेन के विंग्स लगे होते हैं, तो ये तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में फ़्लाइट सेफ्टी बहुत ख़तरनाक हो सकती है, बेहतर नहीं होगा ऐसे जहाज़ में सफ़र करने के लिए। तो इन्होंने इन बातों को कंपेयर किया इकोसिस्टम से, पॉल एलरिक ने। इन्होंने ये कहा कि ये मान लीजिए कि ये जो एरोप्लेन है, ये इकोसिस्टम है। जिस तरीके से एक एयरप्लेन को बनाने के लिए बहुत सारी रिवेट्स, हज़ारों रिवेट्स इस्तेमाल होती हैं, उसी तरीके से एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए हज़ारों स्पीशीज़ उसमें इन्वॉल्व। अब
जो रिवेट्स जहाज में लगी हुई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं रिवेट्स ऑफ विंग्स, है ना, क्योंकि अगर विंग्स वाली रिवेट्स हटा दी जाएंगी, अगर विंग्स ही गड़बड़ हो जाएंगे तो फिर जहाज कैसे उड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही एक इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं की स्पीशीज़, या फिर इन्हें बोला जाता है की स्टोन स्पीशीज़। की स्टोन स्पीशीज़ तादाद में बहुत कम होते हैं कि किसी इकोसिस्टम में, लेकिन उनकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि जंगल में लॉयन, जंगल में लॉयन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी जंगल से लॉयन ख़त्म हो जाएंगे, कार्निवोर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो उस जगह पर हर्बीवोर्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनमें आपस में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा फूड को लेकर, हैबिटेट को लेकर, को एक दूसरे से लड़ने मरने लगेंगे। प्लस वो वेजिटेशन को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देंगे कि बहुत सारे लोग भूख से मरने लगेंगे, है ना। तो सब चीज़ें बैलेंस रहें उसके लिए वहाँ पर की स्टोन स्पीशीज़ जैसे कि लॉयन का होना ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह जहाज़ में रिवेट्स विंग्स में जो लगी हुई हैं, विंग्स को रोकने के लिए जहाज़ के ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही इकोसिस्टम में की स्पीशीज़ ज़रूरी है। फिर बताया कि अगर जैसे कोई पैसेंजर अपना सफ़र पूरा करने के बाद रिवेट निकाल के ले जाता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये बताई कि जो फ्लाइट सेफ्टी है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं विद प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। तो पॉल एहलरिक ने एक एनालॉजी दी, एक कंपैरेटिव स्टडी की इकोसिस्टम के अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी की या बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि जैसे कि एक इकोसिस्टम है, बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए जैसे कि एरोप्लेन है, तो जिस तरीके से एरोप्लेन को बनाने में रिवेट्स इस्तेमाल होती हैं हज़ारों, उसी तरीके से इकोसिस्टम को बनाने के लिए हज़ारों स्पीशीज इन्वॉल्व हैं। उन रिवेट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जहाज़ में रिवेट्स ऑफ द विंग्स, बिल्कुल ऐसी इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट होती हैं की स्पीशीज, जैसे कि जंगल में लॉयन की स्टोन स्पीशीज। अब अगर सफ़र पूरा होने के बाद पैसेंजर एक रिवेट को निकाल कर ले जा रहे हैं, तो शुरुआत में तो ये बहुत खतरे की बात नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले टाइम में फ्लाइट सेफ्टी से गड़बड़ हो जाएगी। मतलब ऐसे जहाज में सफ़र करना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर शुरुआत में एक एक दो दो स्पीशीज ख़त्म हो रही हैं, इकोसिस्टम से एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो हो सकता है बाज़ाहिर ये ना लगे कि खतरे की बात है, लेकिन आने वाले समय में ये एक ख़तरनाक मामला हो सकता है। और अगर जैसे कि जहाज़ से विंग्स वाली रिवेट्स निकाल दी गई तो वो तो और ख़तरनाक मामला हो जाएगा। ऐसी इकोसिस्टम में अगर की स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन होने लगे तो वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा बहुत कम समय में। बिल्कुल ऐसे इन्होंने बताया कि जैसे कि जहाज़ से रिवेट्स को निकालना ख़तरनाक होता है, उसी तरीके से इकोसिस्टम से स्पीशीज़ का निकलना, एक्सटिंक्ट होना भी ख़तरनाक होता है। और अगर लगातार ये सिलसिला जारी रहा तो जैसे जहाज़ से अगर रिवेट्स निकलती रहेंगी तो फ्लाइट सेफ्टी में इश्यूज़ आ जाने लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही इकोसिस्टम के अंदर भी प्रॉपर फंक्शनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर स्पीशीज़ लगातार वहाँ से एक्सटिंक्ट हो रही। समझ में आई बात? एक बार शॉर्ट में सवाल आपसे पूछा जा सकता है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी थी? आपको आंसर लगाना होगा पॉल एहलरिक। सवाल आपसे पूछा जा सकता है पॉल एहलरिक कौन थे? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे, स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह का नाम है। फिर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये हाइपोथेसिस किस बात से रिलेटेड है? तो पॉल एहलरिक ने ये बात समझाने की कोशिश की कि बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस क्यों ज़रूरी है किसी एक इकोसिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अपनी इस बात को समझाने के लिए इन्होंने एक एनालॉजी का सहारा लिया, जिसमें कि इन्होंने एरोप्लेन को किससे कंपेयर किया? सवाल पूछा सकता है, आप आंसर लगाएंगे इकोसिस्टम। उन्होंने रिवेट्स को किससे कंपेयर किया? आप आंसर लगाएंगे स्पीशीज। उन्होंने रिवेट्स ऑफ द विंग को किससे कंपेयर किया? आप आंसर लगाएंगे की स्पीशीज। उन्होंने पॉपिंग अ रिवेट किससे कंपेयर किया? आप आंसर लगाएंगे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। और फ्लाइट सेफ्टी को किससे कंपेयर किया? तो आप आंसर लगाएंगे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। बस इतनी सी बात, ठीक है।